हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को मैं इस तरह के सवाल बताने वाला हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अधिकतर देखने को मिल जाते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 सेकंड में इन सब का उत्तर आप निकाल लेंगे। मैं आपको बेसिक मेथड ना बता के डायरेक्ट शॉर्ट टिक पे ले चलता हूं। मैं आपको कुछ 2-4 सवाल एक साथ हल करा दूंगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। बिल्कुल घबराइएगा मत, थोड़ा अगर टाइम भी लगे तो सब्र रखिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। वादा करता हूँ आपको समझ में भी आएगा और ऐसे सवाल आपको कभी छूटेंगे नहीं। चलिए मैं पहले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। ये दिया हुआ है इनफाइनाइट तक। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जो अंक दिया हुआ है उसको मैं एक जगह लिख लूंगा और इसको 2 भागों में डिवाइड करूंगा। 2 भागों में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम 2 को लिख सकते हैं 2 × 1। मतलब 2 भागों में डिवाइड ऐसा करेंगे कि दोनों के बीच जो अंतर होगा हमारा 1 का आना चाहिए, अर्थात 2 और 1 को जब घटाएंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से कोई भी सवाल रहेगा आपको ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इसको डिवाइड करिएगा जो संख्या यहाँ पे दी रहे उन दोनों के बीच अंतर 1 आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लिए डिवाइड कर दिए 2 भागों में। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम देखेंगे यहाँ प्लस है कि माइनस है। यहाँ प्लस होने के कारण बड़ी संख्या आंसर होगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगी। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कर देते हैं, 2 की जगह माइनस कर देंगे प्लस की जगह, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, अब माइनस कर देते हैं तब हमारा आंसर होगा 1। अगर यहाँ पे प्लस है तो आंसर होगा 2। अब यहाँ पे हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेम इसी तरह है, 6 को 2 भागों में डिवाइड करिए। 6 को 2 भागों में ऐसे डिवाइड करिए कि दोनों के बीच अंतर जो है 1 आना चाहिए। दोनों के बीच अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 और दोनों के बीच अंतर 1 है, तो बिल्कुल सही है हमारा ट्रिक काम कर रहा है। तो यहाँ पे अब आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या हमेशा लेते हैं, अगर माइनस है तो छोटी संख्या, प्लस है तो बड़ी संख्या। तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम 3 को ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया बिल्कुल सेकंडों में। बाकी और भी सवाल अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख के, यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं, चलिए 6 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ, 6 की जगह लिख दे रहा हूँ मैं 12। चलिए 12 में लिख दिया, 12 लिख दिया। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 12 को 2 भागों में डिवाइड करिए, 2 भागों में ऐसा डिवाइड करिए कि उन दोनों के बीच अंतर 1 आना चाहिए। क्या लिखते हैं, 4 × 3। अब क्या हमारा आंसर होगा, बड़ी संख्या, प्लस है तो बड़ी संख्या 4 आएगा। अगर माइनस यहाँ पे कर दिया तो क्या होगा, छोटी संख्या। बिल्कुल शॉर्ट मेथड। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा तेज चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अगर ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके समझ लीजिएगा। अब आगे आइए तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल को भी सेम है, 7 को 2 भागों में डिवाइड ऐसा करेंगे कि दोनों के बीच अंतर 1 होना चाहिए। 7 को डिवाइड कर नहीं सकते हम, तो 7 को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस देखेंगे, प्लस है, यहाँ पे माइनस होने के कारण ये ध्यान दीजिएगा ये इनफाइनाइट तक है। अब यहाँ पे माइनस होने के कारण हम आएंगे पीछे, इधर 6, 5, 4, 3 इस तरह से। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आगे की तरफ बढ़ते, अगर ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। ये मेरा शॉर्ट मेथड जो है इस तरह से काम करता है। अब आगे हम अब देखेंगे, 6 को डिवाइड नहीं कर पाए, 7 को डिवाइड नहीं कर पाए, 6 को 2 भागों में डिवाइड करिए, 3 × 2, इन दोनों के बीच अंतर 1, ये बिल्कुल सही है। 6 को पकड़ लेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नहीं 3 नहीं होगा, 3 बिल्कुल नहीं होगा, इन दोनों के बीच होगा। क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड नहीं कर पाए, आगे या पीछे आ रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों के बीच होगा, ना कि ये संख्या या फिर ये संख्या होगी। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो मार खा जाएंगे बिल्कुल। ये हमारा मान लीजिए x है वो, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3 और 2 के मध्य होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कर दिया प्लस, यहाँ पे अगर प्लस है 7 लिखेगा। अब हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल 2 भागों में डिवाइड करना है हमको। 7 के आगे बढ़ेंगे, माइनस होने पीछे आ रहे थे, 7 प्लस रहने पे आगे बढ़ेंगे। 8 लेंगे, 8 को 2 भागों में डिवाइड करें, 4 × 2 नहीं हो रहा है अंतर। 9, 3 × 9 नहीं हो रहा है 1 का अंतर। 10, 5 × 2 10 नहीं हो रहा है। उसके बाद 11 नहीं होगा। 12 को 2 भागों में डिवाइड करिए, 12, 4 × 3, 4 × 3, 4 × 12, ये हो गया हमारा। अब आंसर क्या होगा, 4 और 3 के मध्य, बिल्कुल सिंपल, ये होगा हमारा आंसर। इस तरह से ये ऑप्शन में बिल्कुल इसी तरह दिया जाएगा, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। ऐसा ही दिया जाता है जो एग्जाम में सवाल दिए जाते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या है, ये देखिए इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। अगर ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है तो कुछ सोचना नहीं है, सीधा वही नंबर लिख देंगे 5। ये हुआ हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी संख्या 7, 8, 9, 10 कुछ भी इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, बीच में इनटू है, तो आप वही अंक लिख देंगे, कुछ सोचना नहीं है, गारंटी है गलत नहीं होगा।
अब बात पड़ती है इस तरह के सवालों में जिसमें इनफाइनाइट तक नहीं दी हुई, मान लीजिए 4 अंक तक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, चाहे यहाँ जो अंक दिए रहे उससे मतलब नहीं, आप 2 लिख लेंगे। अब देख लेंगे 3 कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार लिखा गया, इसकी घात लिख देंगे 4, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया। और ये 16 आ गया तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 की घात 15/16। एक घटा देते हैं ऊपर वाले में और जो आता है उसको नीचे लिखते हैं। शायद समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक सवाल और बता देते हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, आसान होने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ √7 √7 चलिए ये है, मान लीजिए इसमें अब क्या करना है, इसमें हम ध्यान देंगे कोई भी अंक लिखा तो लिखेंगे 2, कितनी बार लिखा गया 5 बार, इसकी बार लिखेंगे 5, कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हमारा कितना आ गया 32। अब आंसर क्या होगा, 7 की घात 31/32, ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे सारे ट्रिक। बिल्कुल 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड जितनी भी आपकी एबिलिटी जिस हिसाब से आप कर सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3-4 सेकंड में आप आंसर आपके सामने होगा। सारे ट्रिक आप समझ गए हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नया वीडियो जिससे आपको मिल जाए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहे। धन्यवाद।